हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में आज मैं बनाने वाली हूँ स्लीवलेस ब्लाउज़। तो आप वीडियो एंड तक देखो तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाना बहुत ही आसान है और इसकी कटिंग कैसे की जाती है ये आपको वीडियो में बिल्कुल इजी तरीके से मैंने बताया है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो ब्लाउज़ है वो इसका फैब्रिक जो है वो थोड़ा सिंथेटिक वाला है, प्रिंटेड साड़ी है। पर ये इतना खूबसूरत लग रहा है ना, स्टिच होने के बाद भी इसका बहुत प्यारा लुक आया है। और सामने से इसको मैंने प्रिंस कट बनाया है और पीछे इसका हुक लुक है। सामने से पूरा पैक है ये। तो इसकी वजह से आप ये पहनने के बाद इस टाइप के ब्लाउज़ आप जब पहनते हो तो वन साइड इसका पल्लू छोड़ने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। और चाहे तो मैंने बहुत सारे इस टाइप के ब्लाउज़ बनाए हैं। और इस टाइप के ब्लाउज़ पहनने के बाद आप बस साड़ी पे नहीं पहन सकते, ये आप स्कर्ट के ऊपर या आप चाहे तो जीन्स या क्रॉप टॉप इस टाइप से में पहन सकते हो आप। तो ये बहुत ही अच्छा लुक करता है और बहुत इजी और सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है। तो आप वीडियो एंड तक देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ आपके डाउट्स है तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट में बताया करो, तो मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। तो चलो देखते हैं इसका वीडियो। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ पीस लिया है और उसके लिए हम यहाँ पे सेम कलर का अस्तर यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसको हम प्रेस करके इसका कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके अस्तर रखा है और इसकी हाइट जो है यहाँ पे 14 इंच है और इसका 1 इंच मिला के मैंने यहाँ पे 15 पे मार्क किया है। और इसका शोल्डर का मेजरमेंट जो है 5.5 पे मैंने मार्क किया है। और यहाँ पे आर्म होल है जो है मैंने 6 इंच पे रखा है। और जहाँ पे हमारा आर्म होल ख़त्म होता है वहीं पे हम चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट जो है वो 40 इंच की है। तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा हम करके 12 मार्क पे मार्क कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ हम कमर का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे कमर का जो है वो 34 है। तो 34 को 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 12 इंच पे मार्क किया है। अब ये दो लाइन हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम आर्म होल का मार्क कर लेते हैं। तो आर्म होल के लिए मैंने 1.5 इंच का गैप रखा है। उसके बाद हम नेक का मार्क करेंगे। तो नेक के लिए यहाँ पे 3 पे मैंने मार्क किया है और उसका डीप जो है यहाँ पे 11 इंच पे मैं ले लेती हूँ। आप आपके हिसाब से जितना भी चाहे उतना रख सकते हो। तो इस तरह से हमारा नेक का मेजरमेंट हो गया है। अब हम यहाँ पे बैक टक्स का मार्क करेंगे पीछे की तरफ। तो यहाँ पे 5 इंच पे मैंने मार्क किया है और उसके टक्स के हाइट भी 5 इंच पे ही लिया है मैंने। और इसका विड्थ जो है वो दोनों तरफ से मिला के 1.5 इंच का हम करेंगे। तो इस तरह पौना पौना इंच दोनों साइड से करना है और वो टक्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। और इसको साइड से हम कट करके निकाल देते हैं। अब फ्रंट के लिए हम सेम इसको इस तरह से रख देते हैं। उसी फैब्रिक को हमें रखना है। तो इस तरह से हम रखेंगे और इसको पूरा ड्रॉ करके ले लेते हैं और फिर कट करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, एज इट इज़ सेम मैंने ड्रॉ किया है और सेम यहाँ पे कट करके हम निकाल देंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट पे टक्स का मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से पहले हम जो हमारा 6 इंच का
लाइन था वो ड्रॉ करेंगे और यहाँ से मैंने 1.25 इंच पे मार्क किया है और इसको अंदर से इस तरह से शेप देके इसको कट करके निकाल देते हैं। अब हम प्रिंस कट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले 4 इंच पे हमें मार्क करना है 4 इंच पे, और उसके आगे हम 1.5 इंच का एक मार्क करेंगे और उसके पहले हम आधा इंच का, मतलब टोटल यहाँ पे 2 इंच का हमारा टक्स है। तो जो मेन पॉइंट निकाला उसके पहले भी हम आधा इंच का मार्क करेंगे। और इसकी हाइट जो है वो हाइट यहाँ पे मैंने रखी है 3 इंच, और यहाँ पे टक्स की पूरी हाइट हम 5 इंच का टक्स लेते हैं और उसका इस तरह से प्रिंस शेप का शेप दे देते हैं और इसको सीधा आर्म होल में जॉइन कर लेते हैं। तो पहले हम नेक का देख लेते हैं। नेक भी यहाँ पे मैंने सेम 3 इंच पे ही लिया है और उसका डीप जो है यहाँ पे मैं 7.5 तक रखती हूँ। अब हम इसको कट करके निकाल देते हैं। तो बस हमें प्रिंस कट का जो कटिंग की मार्किंग किया है वहाँ पे हम कटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे अस्तर हमारा पूरा कट करके हो गया है। अब हम फैब्रिक भी सेम ऐसे ही कट करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा फैब्रिक भी और अस्तर दोनों कट करके हो गए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बैक के पार्ट स्टिच करके ले लेते हैं। अस्तर और फैब्रिक दोनों साथ में जॉइन करके यहाँ पे हम बैक वाले पार्ट स्टिच करेंगे। तो इस तरह से पहले मैंने बैक वाले पार्ट पे स्टिचिंग लगाई है। तो ये दोनों पार्ट हमारे स्टिच करके हो गए हैं। अब हम बैक पे टक्स लगाएंगे। एज इट इज़ जैसे मैंने 5 इंच का बोला था उसी तरह से हम मार्क करेंगे और यहाँ पे स्टिच करके ले लेते हैं। तो दोनों पार्ट पे हमें यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से प्रेस करके इसको हम स्टिच करके ले लेते हैं। अब हमारे दोनों पार्ट पे इस तरह से एक के साथ ऊपर रख के इसको नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक जितना मैंने बोला था उसी तरह से 3 इंच का और डीप 11 इंच का इस तरह से लेके इसको ड्रॉ करना है। तो दूसरी तरफ का हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर प्रेस करेंगे। तो दूसरा हल्का सा दिखेगा तो उसको ड्रॉ करके लेना है और इसके ऊपर फिर से हम स्टिच करके सिलाई लगाएंगे और अंदर का जो पार्ट है वो कट करके निकालना है हमें। और यहाँ पे अब नेक के ऊपर हम हल्के हल्के नॉचेस लगा देंगे ताकि हमारा नेक फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। अब हमें पीछे की तरफ यहाँ पे बेल्ट लगाना है। तो नीचे का हमने बेल्ट नहीं लगाया है तो पहले वो लगा कर ले लेते। तो यहाँ पे ऊपर से हमें बेल्ट लगाना है और अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे स्टिच करना है। तो दोनों का हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले मेरे वीडियो आपको जल्द मिल जाएंगे। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और वीडियो को आपको फ्रेंड के साथ शेयर करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी सेम है सारिका स्टिचिंग वर्ल्ड। तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा बैक वाला पार्ट भी बेल्ट लगा के हो गया है। अब हम नेक पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच का मैंने बेल्ट लिया है और एक तरफ से हम इसको फोल्ड करके ले लेते हैं। तो इस तरह से मैंने एक साइड से फोल्ड किया है। अब इसको हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और उसको हल्का सा खींचते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। तो दोनों तरफ का हम स्टिच करेंगे इसी तरह से। अब यहाँ पे हल्के हल्के हम नॉच लगा देते हैं और इसको पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से स्टिच करेंगे।
तो स्टिच होने के बाद उसके साइड से भी हम एक दाब स्टिच लगा देंगे ताकि ये अंदर वाला फैब्रिक बिल्कुल हिलेगा नहीं। तो सेम हम दूसरी तरफ से भी स्टिच करके ले लेते हैं। इसी तरह से हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पे ये नेक वाला पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम नीचे हुक लुक का बेल्ट लगा लेते हैं। तो इस तरह से ऊपर से बेल्ट लगाएंगे और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो ये हमारा हुक वाला पार्ट रेडी हो गया है। जहाँ पे हम लूप करने वाले हैं वहाँ पे भी इस तरह से अंदर से हम फैब्रिक रखेंगे और उसको पलटकर ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह से ये हमारा लूप वाला भी पार्ट रेडी हो गया है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट स्टिच करके रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट की स्टिचिंग देखेंगे। तो पहले फ्रंट के पार्ट इस तरह से हम अरेंज करके रखेंगे और अस्तर और फैब्रिक दोनों के साथ इसे पहले अटैच करके ले लेते हैं। तो ये तीनों पार्ट हमें यहाँ पे अटैच करके लेने हैं और फिर यहाँ पे प्रिंस कट पे हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये तीनों पार्ट स्टिच करने के बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है, अस्तर के बाद जो हमारा मेन फैब्रिक बचता है उसको कट करके यहाँ पे निकालना है और फिर स्टिच करना है हमें। तो इस तरह से पूरा कट करके ले लेते हैं। अब इसको इस तरह से अरेंज करेंगे साइड से और फिर इसको स्टिच करेंगे। ऊपर से हमें रखना है और फिर इस तरह से इसको स्टिच करेंगे और यहाँ पे डबल स्टिच करेंगे तो ये बराबर से बैठ जाएगा और तो इसकी स्टिचिंग जो है वो पक्की हो जाती है। तो इसी तरफ से दूसरी तरफ से भी हम स्टिच करके ले लेंगे। इस तरह से ऊपर से रखना है और फिर इसको स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे ये फ्रंट वाला पार्ट जॉइन करके हो गया है। अब नीचे हम बेल्ट लगाएंगे। तो नीचे की तरफ से हम बेल्ट लगाएंगे। तो ये बेल्ट जो है मैंने 1.5 इंच का लिया है और इसको ऊपर से लगाएंगे पहले और फोल्ड करके अंदर की तरफ उसको स्टिच करेंगे। अब हम नेक का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे नेक के लिए इस तरह से हम पहले बैक वाला पार्ट रख लेते हैं और हल्का सा इसको ड्रॉ करके ले लेंगे और इसको कट करके निकाल देते हैं। अब हमें आर्म होल में भी देखना है, कम ज़्यादा है तो उसको भी हम ठीक कर लेंगे। और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिप्स बना कर ले लेते हैं। जैसे हमने बैक के नेक के लिए बनाया वैसे ही सेम हम फ्रंट के नेक के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने नेक का फिनिशिंग कर रही हूँ मैं यहाँ। तो यहाँ पे ऊपर से होने के बाद इसको पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पे भी हम सेम बैक का नेक जैसे बनाया था सेम उसी तरह यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए बैक के ऊपर हम फ्रंट वाला पार्ट रख देंगे इस तरह से और इसको शोल्डर के यहाँ पे हम स्टिच करेंगे।
तो हमने जिस तरह से नेक के लिए फिनिशिंग करके नेक बनाया था उसी तरह से हम अब जो आर्म होल का पार्ट है उसको भी हम उसी तरह से स्टिच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से ही ऊपर से हमें बेल्ट लगाना है और अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करना है। और यहाँ पे दोनों तरफ से हम सेम स्टिच करेंगे और फिर यहाँ पे हम फाइनल स्टिच करेंगे फिटिंग का। हम यहाँ पे दोनों पार्ट इस तरह से जॉइन करेंगे और यहाँ पे ऊपर से हम पहला एक स्टिच लगा देते हैं और उसको पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर हमारा जो फिटिंग का मार्क है वहीं पे हम फिटिंग का मार्क करके स्टिच करेंगे। और इसी तरह से मैंने दूसरा वाला पार्ट भी स्टिच करके ले लिया है। तो ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक कितना मस्त लग रहा है ये ब्लाउज़। अब हम पीछे की तरफ नॉट लगाने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने 4 इंच का बेल्ट लिया है और उसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे पूरा स्टिच करके ले लेंगे और उसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 बेल्ट बनाए हैं। यहाँ पे बैक पे इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। और यहाँ पे भी हम नीचे से भी इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। दूसरी तरफ का भी हम सेम इस तरह से ही स्टिच करके ले लेते हैं। ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है।